स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15C 3 डायमेंशनल सॉलिड का। अब इसमें मोस्टली जो है कोन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो पहला दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मेजरमेंट ऑफ द कोन आर इन सेंटीमीटर, डू नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कहीं भी सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां। अब यहाँ पे देखो किसी में इसमें बेस रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो स्लैंट हाइट गायब है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो है एब्सेंट हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो एक वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और फॉर्मूला ये है कि देखो ये है आपका कोन, ये आपका कोन है, तो ये हुआ आपका रेडियस, और रेडियस के साथ ये जो ऊपर परपेंडिकुलर आया ये है हाइट, और ये जो हाइपोटेनस आ रहा है ये है आपका स्लैंट हाइट। इन तीनों के बीच में रिश्ता है वही पाइथागोरस थ्योरम वाला कि L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर कह सकते हो L स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर कभी भी आपसे पूछे कि सी एस से क्या होता है तो दैट इज पाई आर एल। अगर आपसे पूछता है टी एस से क्या होता है तो दैट इज इक्वल टू पाई आर एल सी एस से प्लस नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर भी हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को ध्यान में लेके चलनी है। एरिया ऑफ बेस पूछेगा तो यही है एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। अब 1 के फर्स्ट में देखो आपको चीजें दी हुई हैं। बेस रेडियस दिया हुआ है दैट इज 3, हाइट दिया हुआ है 4। तो अगर तुमको रेडियस और हाइट दी हो, देखो सब कुछ तो सेंटीमीटर में दिया है, ये तो ऑलरेडी बोल चुका। तो सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 9 प्लस 16, यानी कि कितना आ गया अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ये आ गया आपका स्लैंट हाइट। अब जो भी चीज़ें निकालनी है डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, सब निकलता जाएगा। सबसे पहले है सी एस से, यानी कि पाई आर एल, यानी कि पाई आर की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 5, यानी कि 15 पाई। पहले ही कहा था कि पाई को सब्सटीट्यूट नहीं करना है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस होता क्या है, बेस में तो सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और 3 पे स्क्वायर, यानी कि 9 पाई। ये हो गया आपका। और जहाँ कहीं भी एरिया निकल रहा है वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, टी एस से निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस आर, यानी कि पाई और 3 और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल यानी कि 5 प्लस आर यानी कि 3, यानी 8 3 जा 24 पाई। ये हो गया। अभी इसके बाद एक और चीज़ बची है दैट इज़ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, वो भी 1/3, यानी कि 1/3 पाई सब्सटीट्यूट नहीं करना, 3 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी 5। तो 3 से ये पावर कट हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब आएगा, बाकी सब जगह पे स्क्वायर एरिया है और ये वॉल्यूम है तो क्यूब। फिर ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। अभी सेकेंड पार्ट में रेडियस ही नहीं दी हुई है, लेकिन स्लैंट हाइट 30 दी हुई है और हाइट 18 दिया हुआ है। तो अब देखो इन तीनों के वो जो रिलेशनशिप था L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वहाँ से L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच यानी कि 18 का स्क्वायर, यानी कि 900 माइनस 324 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 900 में से 324 जाएगा
576 और 576 किसका होता है? 24 का। अब सबसे पहला CSA के लिए पाई आर एल, यानी कि पाई नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे, आर 24 और एल यानी कि 30। 24 3 जा 720 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद CSA के बाद एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, हमने देखा 24 का स्क्वायर 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद है TSA, तो TSA के लिए पाई आर एल प्लस आर, पाई आर का मतलब 24 और एल प्लस आर, एल यानी कि 30 प्लस आर यानी कि तुम्हारा 24, कितना आ जाएगा? पाई 24 इंटू 54, तो 54 में 24 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1296 और साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एक चीज़ बची हुई है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24 और हाइट यानी कि 30। 3 10 से इसी को कट करते हैं तो 24 का स्क्वायर 576। अच्छा एच था ना, एल ले लिया मैंने यहाँ पे, 18 होगा 18। 3 1 जा 3 6 जा 6 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 18 लेना है हमको यहाँ पे। एल की वैल्यू मैंने लिख दी, एच होना चाहिए ना, हाइट 18, तो 24 इंटू 24 और 6, तो यानी कि 576 इंटू 6 पाई। तो 576 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 3000 से ज़्यादा आएगा, यानी 3456 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। अब थर्ड में देखो रेडियस दिया हुआ है 27, हाइट दी हुई है 36, तो स्लैंट हाइट पहले निकाल ले, यानी कि 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर करेंगे 729 आएगा और 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करने पे आएगा तुम्हारा 2025 और ये होता है तुम्हारा 45 का, ठीक है। अभी इसके बाद CSA, तो CSA के लिए पाई आर एल, यानी कि पाई आर का मतलब 27, एल का मतलब 45। 45 में 27 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 1215 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद है CSA के बाद एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर पाई 27 का स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर 729 पाई, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर इसके बाद है आपका TSA, TSA क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके ही निकलता है CSA और एरिया ऑफ बेस, तो यानी कि ऐड कर देंगे 1215 पाई प्लस 729 पाई को, ध्यान देना इन दोनों को ऐड करके ही आता है TSA, और ये दोनों ऐड करके आएगा 1944 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद बचा बस वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 27 इंटू 27 पाई आर स्क्वायर और एच यानी कि 36। 3 1 जा 3 12 जा, यानी 729 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 729 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8748 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। कितना पार्ट हुआ अभी तक,
1 2 थर्ड किया। अच्छा ये सेकंड वाला छूट गया हम लोगों से क्या? सेकंड वाला हम लोगों से छूट गया है, सेकंड वाला भी कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका, हम करने जा रहे हैं फिफ्थ वाला हो गया ये। तो पहले सेकंड वाला कर ही लें। तो देखो सेकंड वाले में रेडियस दिया है 20, स्लैंट हेड दिया है 25। ये सेकंड वाला है। पहले के बाद मैंने देखो यहाँ पे जो किया है, आप वैल्यूज़ देख लेना। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद ये थर्ड है, थर्ड के बाद ये अभी जो मैंने किया फोर्थ है, फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ करने वाला था, लेकिन अभी करने जा रहे हैं हम सेकंड वाला। तो यहाँ पे पहले h निकालेंगे। h का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यानी l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। 625 माइनस 400 और h इक्वल टू अंडर रूट इधर लग जाएगा, तो h इक्वल टू अंडर रूट में 225, यानी h की वैल्यू आ गई आपकी 15। अभी यहाँ पे देखो, अब तुमको क्या क्या निकालना है, वही सारी चीज़ें निकालनी है वन बाय वन। सबसे पहला हो गया सी एस से, यानी पाई आर एल, यानी कि पाई 20 एल यानी 25, 25 दुना 50, 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और 20 का स्क्वायर, यानी 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद टी एस से निकालना है। तो टी एस से का मतलब क्या होता है, सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि 500 प्लस 400 पाई, पाई प्लस 400 पाई, ये आ गया आपका 900 पाई। फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, और h यानी 15, सॉरी 3 1 जा 3 5 जा, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 5 पाई, 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ। अभी फिफ्थ में देखो क्या है, रेडियस है 5 और सी एस से दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 65 पाई। सी एस से का मतलब होता है पाई आर एल इक्वल टू 65 पाई हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो आर की वैल्यू 5 इंटू एल इक्वल टू 65, तो 5 1 जा 5 13 जा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अगर एल की वैल्यू 13 आ गई तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आर यानी कि 5 का स्क्वायर, कितना आएगा अंडर रूट में 169 माइनस 25, अंडर रूट में 144, यानी कि वैल्यू आ गई 12। हाइट की वैल्यू कितनी है 12। अब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सी एस से ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ बेस सीधे निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ बेस के बाद टी एस से है। टी एस से क्या होता है, एरिया ऑफ बेस और सी एस से मिला के, तो ये हुआ 25 पाई और ऊपर दिया ही हुआ है 65 पाई, यानी कि ये कितना हो गया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर और एच हाइट यानी कि 12, 3 1 जा 3 4 जा, कितना आ गया हमारे पास 25 इंटू 4 पाई, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लास्ट है हम लोगों के पास, सिक्स्थ पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 में से। अब 6th पार्ट में देखो, रेडियस दिया हुआ है 35 और टीएस से दिया हुआ है इस बार। टीएस से इज इक्वल टू 4410 पाई। टीएस से होता क्या है, तो हाँ टीएस से होता क्या है, तो सी एस से और एरिया ऑफ बेस मिला के होता है, यानी सी एस से पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर मिला के आता है 4410 पाई। ठीक है, तो पाई और ये 35 एल प्लस पाई और यहाँ पे 35 का स्क्वायर 4410 पाई कर देंगे। आर की जगह पे 35 बस पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 35 पाई एल पाई कॉमन निकाल के कट कर देते हैं, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, बचा 35 एल प्लस 35 का स्क्वायर है ना, इक्वल टू 4410 पाई। पाई से पाई कट हो गया, तो बचा मेरे पास 35 एल प्लस 35 का स्क्वायर 1225 इक्वल टू 4410, यानी कि 35 एल इक्वल टू 4410 माइनस 1225, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 3185, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी 3185 अपॉन में 35। 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 5 7 जा 791 जा, कितनी आ गई एल की वैल्यू 91। अब 91 आ गई, तो यहाँ पे एच भी नहीं पता है, तो एच इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब 91 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर करेंगे तो 8281 आएगा, माइनस 31 का तो 35 का पता ही है 1225, और माइनस करने पे आएगा अंडर रूट 7056। अब फैक्टराइज करके नहीं निकालो आप, डिवीज़न मेथड से इसको निकाल लेना तो जल्दी आ जाएगा, और ये होगा 84 का, हाइट आ गई 84। अब सारी चीज़ें अभी बाकी हैं कैलकुलेट करनी। तो पहला है तुम्हारा सी एस से पाई आर एल, पाई आर की जगह पे 35 और एल की जगह पे 91, कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, मल्टीप्लाई करेंगे 91 में 35, तो अभी कहीं आया हुआ था 70, नहीं इतना नहीं आएगा, 3185, हाँ कितना आएगा 3185 पाई में सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सी एस ए के बाद टी एस ए तो दिया ही हुआ है, एरिया ऑफ बेस भी हमने कैलकुलेट किया था ना 1225 जो आया हुआ था, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई और आर स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर 1225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में बचता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई नहीं सब्सटीट्यूट नहीं करना है, 35 का स्क्वायर इंटू 91, 91 लिखा है मैंने, ओहो ये एल है, एच की वैल्यू लिखनी है मुझे 84, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, यानी 1225 इंटू 28 पाई, और ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 34300 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम पता करना है कोन का, जिसमें देखो यहाँ पे हाइट दी है, एरिया ऑफ बेस दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, फिर पेरीमीटर ऑफ बेस दिया है। तो टोटल 4 पार्ट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, तो विल सॉल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब 2 का फर्स्ट पार्ट ये है कि एरिया ऑफ
बेस गिवन है और वो कितना है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस का मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 156, यानी कि तुम्हारा ठीक है हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है और साथ में हाइट दी हुई है 8। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रख दिया, पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ 156 इंटू 8। हो गया मेरा काम आसान। 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। और साथ में अभी क्या बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा नहीं इसकी जगह पे ही तो 156 हमने रखा है ना। 156 पूरा पाई आर स्क्वायर, पाई भी इंक्लूडेड है। तो 52 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 416 मीटर क्यूब। मीटर में था सब कुछ तो मीटर क्यूब हो गया। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में स्लैंट हाइट दी हुई है 17 और इसके अलावा रेडियस दिया हुआ है 8। अभी इसके में तो हाइट पता करना बहुत ज़रूरी है। तो हाइट इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 64, ये आ जाएगा 225, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 15। हाइट 15 आ गया हमारा। अब हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू एच, यानी 15। 3 1 जा 3, 5 जा 15। तो हमारे पास आया क्या, 22 5 110 इंटू 64 अपॉन में 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 को इंटू करेंगे 64 से, आएगा 7040 अपॉन में 7। तो 7040 अपॉन में 7 करेंगे, आंसर आएगा 1005.71 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका। 3 पार्ट में हाइट दी हुई है 8 और स्लैंट हाइट दी हुई है 10। तो रेडियस निकालेंगे, दैट इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा इस बार। तो यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64, यानी कि अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। अब इसके बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का हो गया 22/7 आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 8। तो 1/3 इंटू 22/7 6 इंटू 6 इंटू 8, 3 1 जा 3 2 जा कितना आ जाएगा, 22 2 जा 44 इंटू 6 8 जा 48 अपॉन में 7। 44 इंटू 48 करेंगे 2112/7 आ जाएगा और डिवाइड करने पे 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको करके देखना होगा। फिर है लास्ट पार्ट, फोर्थ सेकेंड क्वेश्चन में। हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ बेस, देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो रेडियस निकालना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 8।
आर इक्वल टू 8 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा 7 2 ज़ा 14/11। ये आपका आ गया रेडियस। रेडियस है, हाइट है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14/11 इंटू 14/11 इंटू एच। एच के लिए 5। कट करो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा बस। तो 2 2 ज़ा 4 और 14 5 70, 7 4 ज़ा 28, 280, 11 3 ज़ा 33। कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट आएगा 8.4848। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सर्कुलर कोन। गिवन है यहाँ पे 3 कंडीशन है। देखो यहाँ पे पहले में है कि हाइट 8 मीटर है और स्लैंट हाइट 10 मीटर। सेकेंड में दिया है पेरीमीटर ऑफ द बेस 88 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 2 डेकामीटर। और थर्ड में है कि एरिया ऑफ द बेस दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट 24 मीटर। तो हमको सी से फाइंड करना है तीनों ही कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। देखो हाइट दिया हुआ है मुझे 8 मीटर और स्लैंट हाइट दी हुई है 10 मीटर। तो अब यहाँ से रेडियस कितना हो गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 100 माइनस 64, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट 36 और जो ये आएगा 6। अब एच भी पता है, आर भी पता है। देखो सी एस से होता क्या है, आर और एल पता है तो सी एस से होता है पाई आर एल। पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू एल यानी कि 10। कुछ भी नहीं कटने वाला। ये 22 को 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 और ये 0 साथ में 0.7। 7 से डिवाइड करेंगे 188.57 मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स आएगा आपका। फिर इसके बाद ये पहला पार्ट था, अभी सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो आर इक्वल टू 88 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 88 अपॉन में 2 इंटू 22 और 7 ऊपर। 22 1 ज़ा 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि रेडियस कितना आ गया 14। अब रेडियस 14 आ गया है। स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 2 डेकामीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 कर देंगे, यानी कि 20 मीटर आ गया। अब यहाँ पे सी एस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एल। सी एस से इक्वल टू पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू एल यानी कि 20। 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 880 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अच्छा सेंटीमीटर और डेसीमीटर दिया हुआ था। सेंटीमीटर में ये डेसीमीटर है, डेका नहीं है डेसीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले में है एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस का मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन में पाई, यानी कि 154 अपॉन 22 और नीचे 7 ऊपर चला जाएगा 7। 22 1 जा 7 जा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर,
यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अभी इसमें स्लैंट हाइट नहीं पता, तो पहले हमको क्या करना होगा, स्लैंट हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। L = r² प्लस h², यानी √7² प्लस हाइट यानी कि 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को ऐड करके आएगा √625 यानी कि 25। तो CS से हो जाएगा हमारा πr/l 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू L यानी कि 25। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन हुज बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 50 पाई। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 पाई और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ, 1/3 πr² h की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 50 पाई, पाई इधर भी पाई इधर भी कट कर दिया मैंने, 1/3 r² की जगह 5 × 5 गिवन है इंटू h = 50। अच्छा कट कर सकते हैं लेकिन अभी रुक जाओ, 50 × 3 अपॉन 5 × 5 2 टाइम्स, 5 1 जा 5, 10 जा 5 1 जा 5, 2 जा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गया कोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 11.3 सेंटीमीटर इज 710 सेंटीमीटर स्क्वायर। CS से दिया हुआ है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट पता करना है और पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है कि तुमको लेने क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो रेडियस 11.3 दिया हुआ है और CSC की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 710। CSC का मतलब हुआ πr/l = 710। पाई की जगह पे क्या कहा है लेने को, 355 अपॉन में 113 इंटू 11.3 रेडियस इंटू L = 710। अभी देखो डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 पुट कर दिया, 113 कट गया। इसके अलावा ये एक बार में और ये 2 बार में, ये आखिर इसके नीचे जाता तो कटता ही 355, तो ये 2 टाइम्स में कट हो गया, यानी L की वैल्यू 2 और ये 10 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 20 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज हाफ्ड, रेडियस जो है बेस का सर्कुलर कोन का हाफ कर दिया गया, हाइट को सेम रखा गया, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल, यानी कि पहले रिड्यूस्ड वाला और फिर ओरिजिनल वाला बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कोन 1 रेडियस r एंड हाइट को h ले लेते हैं। कोन 2 अब की बार रेडियस r/2 और हाइट को सेम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 आ जाएगा 1/3 πr² और यहाँ पे वॉल्यूम 2 1/3 πr/2 का होल स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अभी रेशियो किसका निकालना है मेरे को, रिड्यूस्ड वाले का ओरिजिनल वाले से, तो V2 अपॉन में V1, V2 यानी कि 1/3 πr/2 का होल स्क्वायर h अपॉन में 1/3 πr² h सेम है, कट गया, 1/3 पाई से पाई भी कट गया, तो कितना आया r²/4 इंटू r², ये 2 का स्क्वायर जो कि ये 4 वो नीचे आ जाएगा, r² से r² भी 1 टाइम में कट गया, तो आंसर कितना आया 1/4, यानी V2 = V1 = 1:4, यानी ओरिजिनल वाला 4 गुना है और ये जो है कि उसका 1/4 है रिड्यूस्ड हुआ जो है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ कोनिकल टेंट रिक्वायर्स 264 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इफ़ द स्लैंट हाइट इज़ 12 मीटर फाइंड द वर्टिकल हाइट। अब यहाँ पे ये पाई-आर-एल है, ये टेंट है, तो सी एस से दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 12 है, तो वर्टिकल हाइट पता करनी है। तो यहाँ पे पहले मुझे रेडियस पता चलेगी, उसके बाद ये जो है हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का तो दिया हुआ नहीं है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे हम। एरिया ऑफ कैनवास दिया है और ये दिया है 264 मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा हाइट दी हुई है 12 मीटर। अभी ये क्या होता है, पाई-आर-एल इक्वल टू 264, यानी कि अच्छा ये हाइट नहीं दी है, स्लैंट हाइट दिया है, सॉरी, तो ये एल दिया है, तब तो आसानी से हो जाएगा। यानी कि 22/7 इंटू आर इंटू 12 इक्वल टू 264। तो देखो 12 से 12 1 जा, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, फिर 22 कट गया, आर इक्वल टू 7 नीचे से ऊपर जाएगा दूसरी तरफ 7। ठीक है, इजी है। तो रेडियस की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए एच इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 144 माइनस 9 49। तो 144 में 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 95 √ में, और 95 का कितना होगा 19 5, दोनों का ही नहीं पता, डिवीज़न मेथड से 2 डेसिमल तक जाएंगे, 9.74। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द वर्टिकल हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ट्वाइस इट्स डायमीटर। वर्टिकल हाइट जो है वो ट्वाइस है डायमीटर के, और उसका वॉल्यूम है 36 पाई। फाइंड द हाइट। तो कोन की हाइट को हम हाइट को h ले लेते हैं, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर, अच्छा डायमीटर का दुगना था ये, तो डायमीटर हाइट का आधा हो गया। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी आधा, यानी h/4 हो जाएगा। h/2 का आधा h/4 है ना, 1/2 करेंगे h/2 का, h/4 आ जाएगा। अब इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली 36 पाई, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड है, तो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब h/4 का होल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इंटू एक और h इज इक्वल टू 36, यानी कि h स्क्वायर बाई 16 है ना, इंटू h इक्वल टू 36, यानी h का क्यूब इक्वल टू 36 इंटू 16, h इक्वल टू 16 इंटू 36। अच्छा एक और चीज़ तो बची है ना, अभी मिस क्या हो रहा है, 1/3। ठीक है, 1/3 मिस हो रहा है, तो 3 भी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 36 3 108 इंटू 16 है ना, तो ये 108 इंटू 16 करेंगे, 17 28 आ जाएगा। तो h इक्वल टू क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 1728, और ये किसका क्यूब रूट होता है, 12 का। सॉरी, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 3:4। रेडियस और हाइट दिया हुआ है रेशियो में 3:4 के। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 301.44 सेंटीमीटर क्यूब
तो व्हाट इज़ इट्स रेडियस, रेडियस कितना होगा, और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट्स स्लैंट हाइट। पाई यहाँ पे पहले ही से डिफाइंड है कि हमको 3.14 लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो रेडियस और हाइट की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:4। तो रेडियस ले लिया मैंने 3x और हाइट ले लिया मैंने 4x, सिंगल वेरिएबल में दोनों को ले लिया मैंने रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दिया हुआ है तुमको 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 301.44। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा हमारा 1/3 पाई की जगह पे 3.14, यही लेने को बोला है ना, r स्क्वायर की जगह पे 3x का होल स्क्वायर और h की जगह पे 4x इक्वल टू 301.44। कितना आ जाएगा ये, 3×3 अपॉन 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4x इक्वल टू 301.44, यानी कि x क्यूब सिर्फ यहीं छोड़ें और 301.44 इंटू में 3 अपॉन में 3.14 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा। तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर 3 से इसको कट करेंगे हम, 3 1 जा 3 10 जा 0 4 जा 8 जा, फिर उसके बाद 4 से भी कट जाएगा, 4 1 जा 4 25 जा 1 जा और 4 2 जा, फिर 314 से कट करेंगे तो 8 टाइम्स में चला जा रहा है, यानी x क्यूब इज़ इक्वल टू 8, x इक्वल टू पहले ऐसे लिख लो 2 का क्यूब, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो रेडियस क्या लिया था हमने 3x, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या लिया था हमने 4x, यानी कि 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7। रेडियस और स्लैंट हाइट अब की बार दिया हुआ है, रेशियो में 4:7 के है और सी एस से दिया हुआ है 792। फाइंड करना है हमको रेडियस, और पाई की वैल्यू है 22/7। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में है रेडियस इज टू स्लैंट हाइट, ये दिया हुआ है 4:7 में, तो रेडियस इक्वल टू 4x और स्लैंट हाइट इक्वल टू 7x ले लिया हमने। सी एस से होता क्या है पाई आर एल, और यहाँ पे सी एस से दिया है 792, 22/7 लेना है पाई की वैल्यू, और रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 4x और एल की जगह पे 7x। 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 22 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं 792, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 792 अपॉन में 22 इंटू 4, 4 1 जा 4 और 39, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, ठीक है। फिर 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 8 जा 2 1 जा 2 9 जा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो एक्स इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर रेडियस पता करना था बस, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स
of the same height are in the ratio 3:5. Find the ratio of their volume. Question number 11. Cone 1, cone 2, height same, लेकिन यहाँ पे रेडियस का रेशियो है 3:5. यहाँ पे R1 3 तो R2 5. अच्छा, वॉल्यूम पता करना है ना, तो V1 अपॉन में V2. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम का हमको रेशियो पता करना है बस. तो V1 के लिए 1/3 पाई R² यानी कि 3², और H तो सेम ही है, इसके लिए भी 1/3 R² के लिए पाई R² के लिए 5 का स्क्वायर इंटू H सेम है. 1/3 पाई पाई H 3 3 या 9/25. कितना आंसर आ गया? V1:V2 9:25. फर्दर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.